तो देखो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 6 और 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 के कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार ये करना है कि इसका हमें निकालना है विविध कर। क्या निकालना है? विविध कर। तो विविध कर का जो सूत्र होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है कि नहीं। तो हमें निकालना है d। तो देखना है यहाँ से ये है a और ये है b और ये का है c। देखो b कितना है -4, ये है -4। तो -4 का वर्ग करेंगे, ठीक, ये हो गया -4 का वर्ग। आप फिर देखेंगे -4, 4 की जगह 4 हो गया। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो -4 का वर्ग कितना होगा +16, आइए कितना होगा 4 दूनी 8, 8 तरीका 24। तो घटाएंगे तो कितना होगा -8 होगा ना। तो ये हो गया d। तो d का मान ये आ गया। देखो d का मान कितना आ गया, ये तो हो गया 0 से क्या हो गया छोटा। d का मान क्या हो गया 0 से छोटा। तो जब d का मान 0 से छोटा आता है तो इस कंडीशन में अब देखो जो विविधकर है वो शून्य से, विविधकर है वो शून्य से क्या है कम है, शून्य से क्या है कम है। तो जो ऑप्शन है उस पर एक टिक करेंगे। एक देखो जब शून्य से कम होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। शून्य से कम, देखो कौन सा कंडीशन है, शून्य से कम और क्या है कोई वास्तविक मूल नहीं। तो दो ऑप्शन पर टिक करेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो ये दो ऑप्शन है, इस पर टिक कर देंगे। देखो जो है ऋणात्मक आ गया है। जब ऋणात्मक आ गया है इसका मतलब है कि शून्य का है बड़ा है। अगर कंपेयर करें 0 और -8 में तो शून्य ही तो बड़ा होगा। तो डी का मान क्या हो गया छोटा हो गया और शून्य क्या हो गया ज़्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि शून्य से क्या है कम है और कोई वास्तविक मूल नहीं है जब ऐसा होता है। तो अब देखो समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और 20 में 20वां पद होगा। कौन सा पद निकालना है 20वां पद। तो अंतर देखो कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। इसका सूत्र क्या होता है डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 होता है ना। तो देखो a2 कितना है 7, 7 - 10 कितना होगा -3। तो d का मान कितना आ गया -3। हमें निकालना है कौन सा पद 20वां पद। तो a 20 का सूत्र लगाएंगे तो a प्लस कितना होगा 19 d होगा। तो पहला पद कितना है, पहला पद कितना है पहला पद 10 हो गया और 3 गुणे मतलब 19 गुणे कितना हो जाएगा 19 गुणे हो जाएगा -3। 19 नहीं कितना होगा 57। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि 10 - 57 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस। तो -47 कहाँ पे है ये वाला, इस पर टिक कर लेंगे, ठीक है। अब करते हैं इसको 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी पूछ रहा है। किसकी दूरी पूछ रहा है। अगर जब भी ऐसा कंडीशन दिया होगा कि दोनों में से कोई ना कोई एक 0 हो तो करना ये है कि इन दोनों का वर्ग करना है। इन दोनों का क्या करना है वर्ग करके इसका वर्गमूल निकाल देना है। ऐसे करके समझना कि ये 5 का वर्ग हो जाएगा और ये -12 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब इसका क्या निकाल देना है वर्गमूल। तो 5 का वर्ग कितना होगा 100, 5 का वर्ग 125 नहीं, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 100 कितना होगा 44। जोड़ेंगे तो 169 होगा ना। 169 कितना निकलता है 13 का। तो 13 वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक कर लेंगे इस पर, ठीक है। अब देखो बहुपद 3x² प्लस 5x - 2 के शून्यकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल। शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये है a और ये b और ये का है c। तो देखो b कितना है मतलब माइनस लगा देंगे। b का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 3। b का मान ये रहा, a का मान ये रहा, भर देंगे मान -5/3 कहाँ पे है -5/3 यहाँ पे है ना। तो ये वाला टिक कर देंगे। तो वो गुणनफल होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है सिर्फ योगफल पूछ रहा है। सिर्फ योगफल पूछ रहा है तो योगफल का सूत्र लगाएंगे और गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल का सूत्र ये होता है अल्फा इंटू बीटा पर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा पर होता है c/a। तो यहाँ पे योगफल पूछ रहा है तो योगफल का सूत्र लगाएंगे, गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल का सूत्र लगा के हल कर लेंगे। अब देखो दो त्रिभुज एक दूसरे का समरूप होंगे। देखो दो त्रिभुज एक दूसरे का समरूप तभी हो पाएंगे इनमें दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि इनके संगत कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समानुपाती होनी चाहिए। तो संगत कोण क्या होना चाहिए बराबर और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समानुपाती। यानी कि ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना दोनों, इस पर क्या कर देंगे हम टिक कर देंगे, हो जाएगा। अब देखो लिखा है साइन a बराबर 4 क्या लिखा है 5 लिखा है। तो 10a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जानो कि साइन a बराबर जो लिखा है 4/5 क्या होता है लंब बटा कोण होता है ना, यानी कि p/h। p का है h, हमें क्या निकालना है 10 निकालना है। तो 10 का सूत्र क्या होता है लंब मतलब लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब p क्या होता है b। तो यहाँ देखोगे तो p तो यहाँ पर दिया है h दिया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा b। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आता है कि हम b निकालेंगे तो क्या करेंगे
कि कोण के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे कि h के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, जो दिया होगा उसका कर देंगे, हटा लेंगे और मान भरेंगे। तो कोण कितना है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, p कितना है 4 का वर्ग। तो देखो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 4 का वर्ग 16, घटाएंगे कितना होगा 9, और 9 में से कितना वर्गमूल हो जाएगा 3 हो गया ना। अब देखो p का मान, अब b का मान कितना निकल गया, b का मान 3 निकला है, तो ये हो गया b का मान 3। अब p का मान देखो ऊपर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ 4 बोल देंगे, तो कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 यही नहीं है, तो इस पर टिक कर देंगे सी वाला ऑप्शन पे। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन।